नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना है। हाँ, कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम हमारा ड्रीम एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वैकेंसीज़ कभी कम आती है, कभी देर से आती है, तो कभी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस कई जगह मिलता जुलता होता है और आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। एक स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। सोचो, अगर एक एग्ज़ाम में वैकेंसी कम आ गई तो क्या लाइफ रुक जाएगी? नहीं ना। इसलिए खुद को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी तक लिमिटेड मत रखो। अपने ऑप्शंस बढ़ाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ और खुद को हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रखो, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं, सही प्लानिंग से भी होता है। ऐसे होते हैं जो सालों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, हर साल नई उम्मीद लेकर पढ़ते हैं, हर नोटिफिकेशन पर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वैकेंसीज कम आती है या एग्ज़ाम डिले होता है तो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मेहनत दिखाई भले ना दे लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं जा रही। सालों की प्रिपरेशन ने तुम्हें सिर्फ बुक्स नहीं सिखाई, उसने तुम्हें पेशेंस सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया है और मुश्किल समय में भी खड़े रहना सिखाया है। हाँ, कभी कभी लगता है कि सब आगे निकल रहे हैं और हम वही के वही हैं, लेकिन हर इंसान का टाइमिंग अलग अलग होता है। कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिलती है और कुछ लोगों की कहानी थोड़ी देर से चमकती है, लेकिन जब चमकती है ना तो सबको याद रह जाती है। मैंने भी जब नोटिफिकेशन देखा उसके बाद से मैं भी बिल्कुल डीमोटिवेटेड हूँ। अब पहले जैसा बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहा। नोटिफिकेशन आने के एक दिन पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं कंप्यूटर अनुदेशक ज़रूर बनूंगी, कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। लेकिन नोटिफिकेशन आते ही पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल डिमोटिवेट फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसे पढ़ने बैठती हूँ तो सोचती हूँ क्या मतलब है तैयारी करने का, जब वैकेंसीज ही नहीं आई है, जब अगर सीट्स ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। एंड आई थिंक आप सभी को भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा चांस नहीं है। लेकिन प्लान भी हमेशा साथ रहना चाहिए। हमेशा दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी साथ में प्रिपरेशन करो, जैसे LDC, IE ऐसे एग्ज़ाम्स भी है जिनकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड वही है कि अगर बहुत सालों से कोई इंसान प्रिपरेशन कर रहा है तो कब तक ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता रहेगा। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखना आप सभी भी। एंड MCQ नोट्स PDF वगैरह मैं सब टेलीग्राम चैनल पे भेजती रहती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कंप्यूटर अनुदेशक सोनल। एंड उस पर मैं जैसे रीजनिंग की भी जो ऋषि सर की बुक है वो आपको ऑर्डर करके मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी हर रोज़ एक एक टॉपिक का PDF भेजती हूँ। अगर आपने वो अच्छी तरीके से क्लियर कर ली तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और साथ में मैंने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी, इंग्लिश में भी नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड या आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब टाइम है आपका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करो और वन शॉट लो और MCQ सॉल्व करो और टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दो। बल्कि अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आपकी MCQ पे पकड़ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड अगर आपको कोई भी दूसरी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करती हूँ। जितने भी मेरे पर्सनल नोट्स हैं मैं वहाँ वो भी अपलोड करती हूँ। एंड या अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से रखना, डीमोटिवेट बिल्कुल ना होना, कुछ अच्छा ही होगा एट द एंड। ट्रस्ट गॉड एंड गॉड्स प्लान। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक, बाय।